शुरू कर लेता हूँ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। आज हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले कौन से? कल के लेक्चर में हमने बेसिकली 3 फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन किया था, पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं बिना रूट के। बिना रूट के मतलब 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अगला 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अगला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ये 3 हैं बिना रूट के और 3 हैं रूट वाले। इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। पांचवा इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। और छठवां जो 6th फॉर्मूला है वो मैं अभी बाद में लिखता हूँ, पहले ये तीन है बिना रूट के। ठीक है, तो बिना रूट वाले फॉर्मूला में हमें क्या ध्यान रखना? फैक्टराइजेशन या टैन इनवर्स। अब देखो ध्यान रखिए, इसमें और इसमें दोनों में फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर क्या होंगे? इसमें पहले आपने क्या लिखना था? 1/2a। ये लास्ट लेक्चर में हमने याद किया था, प्रैक्टिस किया था सारा। 1/2a दोनों में लगेगा, लॉग दोनों में लगेगा। फिर बनाओ फैक्टर, जहां पे x आगे है नेगेटिव फैक्टर ऊपर, पॉजिटिव फैक्टर नीचे। और जहां पे a आगे है पॉजिटिव फैक्टर ऊपर, नेगेटिव फैक्टर नीचे। फैक्टर क्या होंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अच्छा, हाँ जी, हाँ, वो जो डाउट है क्लास के लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। कल आपका फुल सिलेबस टेस्ट था, उसके रिलेटेड जो डाउट है आप रेडी रखना। लास्ट में जब ये लेक्चर वाइंड अप होगा हम उसके जो डाउट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर ले। ये हमारे पहले 3 फॉर्मूले कौन से हैं? पहले 3 फॉर्मूले हैं फैक्टराइज। पहले 3 विदाउट रूट है। विदाउट रूट में आपने क्या देखना? फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे? पहले 2 में बनेंगे, बना दिए। इसके फैक्टर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। एक्स आगे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, a आगे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। और यहाँ 1/a होता है, 2a नहीं होता। 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। ठीक है, आगे अब ये 3 फॉर्मूले हैं 4, 5, 6 रूट वाले। 4, 5, 6 रूट वाले। ठीक है, इसमें जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, दोनों में क्या करना है? लॉग x प्लस, और यहां पे भी लॉग x प्लस कॉपी। ये पूरा का पूरा आपने कॉपी करना है। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। यहां भी पूरा का पूरा कॉपी करना है, ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। और यहां पे इसका हिसाब अलग है। इसमें क्या हो जाता है? ये बनेगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। ये 9 फॉर्मूले हैं, 6 हमने पढ़ लिए, 3 और आज करेंगे। ये 9 फॉर्मूला को पिलर ऑफ द इंटीग्रेशन कहते हैं। These 9 फॉर्मूला इज पिलर ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक पिलर है। अगर आपको ये 9 के 9 फॉर्मूले याद हैं, इनकी डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी क्लास में बताई हुई है, तो जिन बच्चों को डेरिवेशन सीखनी है वो क्लास के लेक्चर लगा लीजिए, लेक्चर शीट में अपडेटेड है। यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा, क्योंकि डेरिवेशन बताने लग गया बहुत टाइम लगेगा। ये सिर्फ रिवीजन है। रिवीजन एक रिटेन करने वाली बात होती है। ठीक है, रिवीजन का मतलब होता है जो आपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको रिटेन कर लो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम वो ट्रिक्स वगैरह सारे पढ़ेंगे जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। बार बार बोल के चीजें सारी आपको ध्यान में रहेंगी। एक बार दोबारा, पहले 3 फॉर्मूले बिना रूट के हैं। बिना रूट में क्या देखना? फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे? पहले 2 के फैक्टर बनेंगे, बना दो। जब x आगे है नेगेटिव फैक्टर ऊपर, पॉजिटिव फैक्टर नीचे। जब a आगे है पॉजिटिव फैक्टर ऊपर, नेगेटिव फैक्टर नीचे। इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसका हिसाब अलग है। इसमें 1/a होता है, tan इनवर्स x बाय a होता है। और इन दोनों में 1/2a और यहां भी 1/2a, यहां भी लॉग, यहां भी लॉग। ठीक है, और जो रूट वाले फॉर्मूले हैं जैसे 4, 5, 6, 4 और 5 में चाहे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, लॉग x प्लस कॉपी, लॉग x प्लस कॉपी। जो ये है इसका हिसाब अलग है। इसमें क्या होता है? यहां कोई 1/a वगैरह, इन तीनों में कुछ नहीं है। एक चीज नोटिस करो, 4, 5, 6 में तीनों में
आगे कुछ नहीं लगा, ना 1/2a लगा ना 1/a, कुछ नहीं लगा हुआ, सीधा फॉर्मूला है। तो यहां भी सीधा फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a। यहां क्या आगे लगा हुआ है, 2 में 1/2a है, 1 में 1/a है, बहुत सिंपल है। 1/a किस में लगेगा, जिसमें tan इनवर्स है, बाकी दोनों में क्या लगेगा, 1/2a लगेगा, रूट वालों में आगे कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले हैं जो आज हम पढ़ेंगे। चलो जी आगे आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और इसके ऊपर बेस्ड आपको तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आ गया 1/क्वाड्रेटिक, ठीक है, इट कैन बी अंडर रूट और विदाउट रूट। और अगला फॉर्म बन सकता है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, और अगला फॉर्म आपका बन सकता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब की डिस्कशन आज हम करेंगे, जो सारे इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, जरा क्वेश्चन नंबर 25 पे फोकस करिए, मैं जूम इन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 ये है आपका। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप ना अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए। जिनको आता है वो मेरे साथ मत चलना, वो अपनी स्पीड से चलो, बाद में आंसर मैच कर लेना कि आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहां पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहां क्या करना होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कल पढ़ा भी था हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर होएगा। स्क्वायर कंप्लीट कैसे होएगा, रूट में पहले तो माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 3x आ गया, माइनस का 8 आ गया, और साथ में लग गया dx, ठीक है जी। अगला स्टेप 1/, अब रूट में स्क्वायर कंप्लीट करो, नेगेटिव का साइन बाहर है, एक्स स्क्वायर है, इस 3x को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3/2। अगर ये 3/2 रखेंगे तभी तो ये 3x बन पाएगा, ठीक है। तो यहां b का काम कौन कर रहा है, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 9/4। 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया, और ये -8 जो पड़ा था वो एज इट इज यहां पे कॉपी किया, साथ में आ गया dx। अगला स्टेप इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट ऑफ, ये सारा काम अभी अंडर रूट में चल रहा है। अब ये बताइए, ये जो पहले ये है, ये वाले ये तीन मिला के क्या बना रहे हैं, ये 3 मिला के बना रहे हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट क्या बनेगा, 8 4 32, 32 9 41, ये बनेगा -41/4, और यहां dx। अगला स्टेप 1/, रूट में ही करो, रूट में ही फेरबदल कर दो, जो आगे नेगेटिव का साइन है उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। कैसे एडजस्टमेंट होएगी, 41/4 आगे आ जाएगा, और जो x - 3/2 है वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगना है बस, और क्या है, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूले से पहले उसको समझिए, ये √41/2 का होल स्क्वायर है, माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर है, और साथ में dx है। अब फॉर्मूला लगाने से पहले तो आप ये एक चीज को नोटिस करो, क्या भाई ये रूट है या रूट के बिना, रूट है। रूट है तो रूट में या तो log x प्लस कॉपी होता है या साइन इनवर्स लगता है। कॉपी कब होता है, कॉपी होता है जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, दोनों नहीं है, ये अलग ही है कुछ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका अपना हिसाब किताब है। और रूट में कोई 1/a 1/2 है तो लगता नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स, x की जगह पे क्या है, x - 3/2, a की जगह पे क्या है, √41/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 2 LCM, तो ये बनेगा 2x - 3 डिवाइड बाय √41 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। काम खत्म, ठीक है जी, क्लियर। तो ये इस तरह से करना सारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आप साथ में करते रहिए प्रैक्टिस, 26 को करो ट्राई। पहले 26 में क्या करेंगे, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से पहले क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट यूनिटी बना लो। ये बन गया x स्क्वायर 5/3x प्लस 7/3 dx। 3 को निकाल दो बाहर, ये बन गया 1/√3, ठीक है। और ये सारा का सारा काम अभी रूट में ही हो रहा है, अभी हमने कुछ नहीं करा खास। x स्क्वायर हो गया, ये आपके पास ये पूरा 2ab का काम कर रहा है, ये पूरा क्या काम कर रहा है, 2ab का। तो इससे काम करवाओ, 2 × x इंटू क्या, इंटू हो जाएगा 5/6। अगर इंटू 5/6 करोगे ना, तभी ये पूरा
5x/3 रहेगा, और इसमें b का काम कौन कर रहा है? 5/6। 5/6 का स्क्वायर 25/36 ऐड किया, 25/36 सब्ट्रैक्ट किया, 7/3 जो बाहर था वो एज इट इज dx। ठीक है, ये आ गया 1/√3, 1/√ऑफ, ये तीनों मिला के क्या बना देंगे? ये तीनों मिला के बना देंगे x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और इनको करो समअप, इनको समअप करेंगे, एलसीएम आएगा 36। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 36, माइनस का है 25, ये 12, 12 7 84 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 84 माइनस 64, ये फाइनली कितना बनेगा? 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x प्लस 5/6 का स्क्वायर, और ये 84 माइनस 25 कितना बनेगा? 4 माइनस 5 हो गया 9, और ये 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 हो गया 5, प्लस का आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय आएगा 36। अब इसके ऊपर लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 1/√3 तो बाहर है, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में क्या होता है? log x प्लस कॉपी, कॉपी कर दो। कॉपी क्या करना है? x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 59/36, ये कॉपी कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप ये समझ में आ गया। जो बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। जो बच्चे लाइव बैठे हैं समझ में आ रहा प्रोसेस पूरा? हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं भाई कमेंट कर दो एक बार, सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़े। ओके डन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ट्राई। ये कर लोगे 28 आप खुद कर लोगे। अब जैसे 29 है, 29 में आपने क्या करना है? पहले आप अपना दिमाग लगाओ। इसमें 29 में यूज ऑफ फॉर्मूला प्लस द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें दोनों चीजों का यूज होना है, यूज ऑफ द फॉर्मूला प्लस द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बताइए कैसे? हाँ जी, अब सबसे पहला काम, इसमें कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा पुट tan x बराबर t। tan x को t रख दिया, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा dt के, तो ऊपर वाला पूरा बन जाएगा dt, नीचे बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर। अब सोचो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसके ऊपर। ये सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है आपने कि रूट वाला है या बिना रूट वाला है। ये रूट वाला है। रूट वाले में क्या होता है? कोई आगे 1/a 1/2 है तो लगता नहीं है। ठीक है, सीधा या तो log x प्लस कॉपी होगा या साइन इनवर्स होगा, और जो बिना रूट वाले हैं उनमें या तो फैक्टर बनेंगे या tan इनवर्स होगा। बस ये देखो tan इनवर्स किस में बनता है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में। साइन इनवर्स किस में बनता है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में। ये दोनों, ये है tan इनवर्स बिना रूट वाला, ये है साइन इनवर्स रूट वाला। अब रूट में ये तो है नहीं, इसका मतलब कॉपी वाला लगेगा, log t प्लस कॉपी। ये कर दिया कॉपी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर आ जाएगा log ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे, ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। इसमें e की पावर x को t रख देना, e की पावर x dx dt बन जाएगा, हो जाएगा। ये जो वर्कशीट है ना, मैं साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा देता हूं। आप जो बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसमें भी क्या होगा 31st में? 31st में भी सब्स्टिट्यूशन लगानी है। क्या? log x को पुट कर दो t, डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर dt के। ठीक है, अब ये यहां पे जो बना, ये 1/x dx बराबर dt के।
ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 9t²। अब इसको करने से पहले इसको यूनिटी जरूर बना लेना। 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आया, 4/9 आएगा, माइनस t² आएगा, और यहाँ dt तो लिखा हुआ है। चलो जी सही है। इंटीग्रेशन dt, ये 9 जब रूट से बाहर आएगा, बाहर 3 बन गया, और रूट में रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब ये a² माइनस x² बन रहा है, इसका मतलब साइन इनवर्स लगना है। 1/3 साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2/3। ये 2/3 का 3 जाएगा ऊपर, आंसर आएगा 1/3 साइन इनवर्स 3/2। t को क्या पुट किया था? t को पुट किया था log x। ये हमारा आंसर आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 32 है। इस 32 में क्या करेंगे? देखो यहां नीचे वो रूट ही होता है, तो यहां सिंपल एक हिंट हमें मिल रहा है कि भाई साइन स्क्वायर 4x को t डाल दो। ये हिंट कैसे मिला? क्योंकि नीचे ना साइन की पावर 4 है, ये बन गया 3 का स्क्वायर। अगर आप साइन स्क्वायर को t डालोगे तो साइन की पावर 4t² बन जाएगा, फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। इसको t डाल के क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन 2 साइन 4x, पहले पावर, फिर साइन 4x का cos 4x, फिर 4x का 4, ये पूरा डिफरेंशिएशन इनटू dx बराबर आ गया dt के। अब बताओ आगे, आगे क्या होगा? 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a क्या होता है? साइन 2a। ये बन जाएगा साइन 8x, साथ में 4 इंटू dx बराबर आ जाएगा dt के। तो साइन 8x की वैल्यू, या साइन 8x पड़ा है, 4 नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। तो जब आपने 4 से डिवाइड किया वो तो कैरी हो गया, बट जो 4 साइन 8x dx था, ये ऊपर वाला पूरा, ये पूरा किस में कंज्यूम हो जाएगा? dt में, और नीचे बन जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस t²। इसके बाद प्रोसीड विद द फॉर्मूला। ठीक है, आगे ये भी ऐसा ही है, अब कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 में ये कोर, जो कोर वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 34। अप्लाइड वाले स्किप कर सकते हैं, बट कोर वालों को जरूर करना है। इसमें ना 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाय रूट ऑफ साइन 2x dx। यहां पे 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं, पहला तो ये है। अब इसमें करेंगे क्या? इसमें हम क्या करेंगे, यहां नीचे ना मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा काम कर रहा हूं। 1 मैंने ऐड कर दिया, 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब जो मैंने 1 ऐड किया है ना, उस 1 ऐड करने का लॉजिक ये है कि उस वाले 1 को हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख देते हैं, और जो साइन 2x है इसमें डबल एंगल फॉर्मूला के साथ लिख देते हैं 2 साइन x कॉस x, और माइनस का 1 एज इट इज, साथ में dx आ गया। अब बताइए आगे बन जाएगा साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये तीनों मिला के बना देंगे साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस का 1 साथ में dx। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट तो सारा ही हो गया, चेक करो जरा। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। ऊपर से अगर नेगेटिव का साइन बाहर निकाल दो, ये आपके पास क्या बन जाएगा? कॉस x माइनस साइन x बन जाएगा। अगर मैं नेगेटिव का साइन बाहर निकाल दूं, और यहां dx आ गया, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर माइनस 1। अब जरा चेक करो, इस पूरे का साइन x का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज बन रहा है पूरा का पूरा। ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t² माइनस 1। एंड यहां पे हमने क्या करा है? साइन x प्लस कॉस x को बराबर रखा है t के। उसके बाद प्रोसीड विद द फॉर्मूला, काम अपना हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये? डन। तो ये ध्यान रखना, अगर ऊपर प्लस होता तो आप नीचे साइन x माइनस कॉस x वाला फॉर्मूला बनाते। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखो। इसके बाद शुरू हो रहा है 35 से, ये शुरू हो रहा है लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है,
इससे पहले सारा क्लियर है जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में आपने करना क्या है, तो जो लीनियर है आपको पता है क्वाड्रेटिक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो लीनियर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो लीनियर है इस लीनियर को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्लस द कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें लीनियर इस पूरे इंटीग्रेशन में जैसे x प्लस 1 है, नीचे x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है dx है। इस पूरे इंटीग्रेशन में नीचे वाला जो है, नीचे वाले का डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 1, तो यहां मैं x प्लस 1 को लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट। अब इनको हम करेंगे इक्वेट। जब इक्वेट करोगे यहां इस पूरी इक्वेशन में x का कांस्टेंट क्या है 1, x के आगे 1 लगा हुआ है, यहां x के आगे क्या लगा हुआ है 2a, तो यहां से a की वैल्यू क्या बन जाएगी, हाफ बन जाएगी। चलो जी सही है। उसके बाद कांस्टेंट क्या है 1, यहां कांस्टेंट क्या बनेगा a प्लस b, a की वैल्यू हाफ है तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू भी क्या बनेगी हाफ। मतलब जो हमारा x प्लस 1 है उसको हाफ इंटू 2x प्लस 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं। हाँ जी, अब चेक कर लो, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसको लिखने का बेनिफिट क्या होगा, इसको लिखने का बेनिफिट ये होगा हाफ 2x प्लस 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx। अब बताइए अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 बाहर, ये 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx प्लस 1/2 बाहर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx। ये दो इंटीग्रेशन हो गए, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इनकी अलग अलग मेथडोलॉजीज हैं। कैसे है, फर्स्ट वाला ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला, इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है ये तो 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx। इसको I1 का नाम दे दो। I1 में क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला डेरिवेटिव, ये बन जाएगा dt बाई टी। dt बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। यहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करी है कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को क्या पुट किया है t, तभी इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर का 2x और x का मिल गया 1। ये पहला डेरिवेटिव कंप्लीट। अब सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाओ, जो ये वाला है I2, ये I2 बन जाएगा। I2 क्या है, इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर आ गया, इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू हाफ। यहाँ b का काम कौन कर रहा है, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 करा सब्ट्रैक्ट, प्लस आ गया 3, साथ में आ गया dx। इंटीग्रेशन 1 बाय, इन तीनों को मिला के क्या है x प्लस हाफ का स्क्वायर, और इनको सम अप करके क्या बनेगा प्लस 11/4 और साथ में dx। अब इसका लगा दो फॉर्मूला, ये तो पता ही है, x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस रूट 11/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना पहले, कौन सा है, रूट वाला बिना रूट वाला, बिना रूट वाला है। बिना रूट वाले में या तो फैक्टर बनते हैं tan इनवर्स, फैक्टर किस में बनेंगे, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, प्लस वाले में फैक्टर बनने नहीं है, मतलब ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स में क्या होता है पहले 1/a, 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। ये हो जाएगा I2 का आंसर, I1 की जगह पे I1 की वैल्यू, I2 की जगह पे I2 की वैल्यू, और ये सम अप करके हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, डन। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं भाई एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ रही है चीज। ओके मंजोत, यस सर, ओके। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं भाई जल्दी कमेंट करो, हाँ या ना, कुछ डाउट है तो पूछ लो। लाइव वाले बच्चे स्लो क्यों हैं, जल्दी कमेंट करो, जल्दी फास्ट।
तो जिनको समझ में आ गया अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ट्राई करिए, देखते हैं क्या आंसर आएगा। प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे होनी है। क्लियर? ओके, ठीक है मुस्कान। चले आगे कंटिन्यू करते हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है? वही टाइप है, कौन सा? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। सेम काम करना है, जो ऊपर लीनियर है इसको a टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x 2x का 2 प्लस द कांस्टेंट। ठीक है, करो जरा इनको मैच, क्या हो जाएगा जब इनको करेंगे चेक। x का कोफिशिएंट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में क्या है? 2a। तो यहां से a की वैल्यू बन जाएगी हाफ। ठीक है, डन। ओके, कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट यहां लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? -3। राइट हैंड साइड में एक तो ये बनेगा 2a, एक बन जाएगा b। अब ये -3, a की वैल्यू हाफ आ रखी है तो यहां हाफ रखोगे 1 बन जाएगा, प्लस आएगा b, तो b की वैल्यू बन जाएगी -4। a आ गया, b आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करा दो। a की वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू 2x प्लस 2, b की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4 dx। चलो जी ठीक है, आगे इनको अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2x -4 dx -4 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर -2x प्लस 4 dx। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? इसमें नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला डेरिवेटिव, ये सीधा बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर 2x -4। कैसे बना? सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4 को आपने रखा t के बराबर, डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा dt के, तो ऊपर वाला dt नीचे वाला t, तो क्या बन जाएगा? log t। अभी तक हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया इस चीज की। -4 यहां पे करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, x आ गया, मतलब b का काम 1 कर रहा है। 1 ऐड करेंगे, 1 सबट्रैक्ट करेंगे, -4 एज इट इज है, dx है, तो ये बन जाएगा -4 इंटीग्रेशन 1 बाय ये तीनों मिला के बना देंगे x प्लस 1 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर dx। चलो जी, अब इसका फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बिना रूट वाला। बिना रूट में क्या देखते हैं? फैक्टर या tan इनवर्स। इसमें बनेंगे फैक्टर। फैक्टर में भी x आगे है तो नेगेटिव फैक्टर ऊपर, पॉजिटिव फैक्टर नीचे, और बाहर 1/2 है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग दोनों को कंपाइल करके हमें फाइनल आंसर देना है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, बस ये रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फंडा क्या है वो क्लियर हो चुका होगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस। इसमें x -1 को हम लिखेंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या? 6x -4 प्लस द कांस्टेंट। अब यहाँ x के आगे 1 लगा हुआ है, यहाँ x के आगे 6a लगा हुआ है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/6। यहाँ b कांस्टेंट क्या है? -1, यहाँ कांस्टेंट क्या है? -4a प्लस b। ये -1 बन गया, -4 इंटू 1/6 प्लस द b, ये बनेगा -1 प्लस 2/3 बराबर आ गया b के, तो b की वैल्यू बन जाएगी -1/3। a आ गया, b आ गया, रिप्रेजेंट कर सकते हो a की जगह पे 1/6 इंटू 6x -4, b की जगह पे -1/3 और डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर -4x प्लस 3 द dx। ठीक है, आगे इनको अलग अलग कर लेंगे। 1/6 इंटीग्रेशन 6x -4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर -4x प्लस 3 dx, और माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन में 1/3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 साथ में dx। आगे अब यहां नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला डेरिवेटिव, इसका भी बन जाएगा 1/6 log ऑफ 3x स्क्वायर -4x प्लस 3। यहां पे आपने क्या किया है? 3x स्क्वायर -4x प्लस 3 को t पुट किया है, डिफरेंशिएशन 6x -4 साथ में द dx बराबर dt के। ठीक है, ये सारा इस तरह से, और जो ये वाला है ये सारा, इस सारे में क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होएगा? 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर, पहले तो इसको 1 बनाना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को,
माइनस 4/3x प्लस 1 साथ में dx। अब ये वाला 3 भी बाहर चला जाएगा, माइनस 1/9 हो जाएगा, 1/x², 2x इंटू 2/3। ये काम कर रहा है b का, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 4/9 ऐड, 4/9 सब्ट्रैक्ट, प्लस द 1 साथ में dx। अब ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सम अप कर लेना, उसके बाद प्रोसीड विद द फॉर्मूला। ठीक है जी, ये सारे थे आपके लीनियर बाय, ये क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 41 से आपका शुरू हो रहा है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx। इसमें क्या करना है, जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लिखना है नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस द कांस्टेंट। इस फॉर्म में इसको एडजस्ट करना है। पहले तो एडजस्ट करना ही सीख लेते हैं, बाकी का काम तो आप कर ही लेंगे। एडजस्ट करना ही सबसे जरूरी है कि आपको इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस करिए, जो ऊपर वाला है इसको लिखना है a टाइम्स नीचे वाला प्लस b टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस c टाइम्स द एडजस्टिंग कांस्टेंट। जो कांस्टेंट इसको क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अब x² का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1, राइट हैंड साइड में x² सिर्फ इस फैक्टर में है और ये क्या बनेगा, a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद लीनियर, लीनियर कौन है, x के आगे क्या लगा 1, उधर लीनियर कौन है -a और यहां से प्लस 2b। तो यहां पे a की वैल्यू डालो -1 प्लस 2b, तो यहां से b की वैल्यू बन जाएगी 1, सही है। फिर आ जाओ c पे, कांस्टेंट क्या है 1, इधर से कांस्टेंट, यहां से तो कोई कांस्टेंट मिलेगा नहीं, यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा -b प्लस क्या मिलेगा c, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू यहां से निकाल लो, c की वैल्यू क्या बन जाएगी 2। अब मैं आपको चेक करा देता हूं जो आपने लिखा क्या वो सही लिखा, देख लेते हैं भाई। देखो इसको भी जरूरी है देखना, a की वैल्यू क्या डालेंगे 1, चलो 1 डाल दिया, b की वैल्यू क्या डालेंगे 1, चलो 1 डाल दिया, और c की वैल्यू क्या डालेंगे 2, चलो। अब इसको ना एक्सपैंड करके देखो क्या ये मैच भी कर रहा है, कहीं हम ऐसे लिखी जाए। एक्सपैंड करेंगे 1 इंटू एनीथिंग 1 होता है, फिर 1 इंटू एनीथिंग 1 होता है, फिर प्लस में 2 है, तो ये नेट बन गया x² प्लस का 2x माइनस का x, तो प्लस का x बन गया, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 बन गया। मतलब ये सारे को जब हम एक्सपैंड करेंगे ये बनेगा, और हमने ये इसी के बराबर लिखा हुआ है, मतलब लिखने में कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, मतलब अगर हम ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को x², पहले आप ये समझ गए ना बात, ये a b c की वैल्यू, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। आई होप ये समझ में तो आपके आ गया कि हमने कैसे इसको लिखा है, लिखने का फॉर्मेट क्लियर है। बस आप a b c की वैल्यू देख लीजिए क्या क्या आई है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, कैसे निकाली है वो भी क्लियर है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है। चलो जी सही है। अब बताइए, अब हम इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन को, a की जगह मतलब ऊपर वाले को लिखेंगे x² माइनस x, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। उसके बाद प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2x माइनस 1, c की वैल्यू 2 है प्लस द 2। ऊपर वाले को तोड़ दिया 3 हिस्सों में, पहले वाला नीचे वाले से मैच कर रहा है, दूसरे वाला नीचे वाले के डेरिवेटिव से मैच कर रहा है, तीसरा अलग। अब इनको अलग अलग कर लो, अब अलग अलग करके काम खत्म। अलग अलग करेंगे, ये बन गया पहला इंटीग्रेशन प्लस ये बन गया दूसरा इंटीग्रेशन प्लस ये बन गया तीसरा इंटीग्रेशन। यहां पे बस ये पंगा पड़ेगा, इंटीग्रेशन 3 है, पंगा भी क्या है, ये आपस में कट गया, 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इसमें नीचे वाला फंक्शन है, ऊपर वाला डेरिवेटिव है, इसका बन जाएगा log ऑफ x² माइनस x। कैसे किया, यहां पे हमने पुट कर दिया x² माइनस x को t के बराबर, डिफरेंशिएशन
2x माइनस 1 इंटू द डी एक्स बराबर डी टी, तो ऊपर वाला पूरा डी टी नीचे वाला टी, तो log t बन जाएगा। ठीक है, और आगे जो तीसरा है इसमें करना पड़ेगा काम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, यहाँ b का काम कौन कर रहा है, हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड, 1/4 सब्ट्रैक्ट, बस यही है। कांस्टेंट तो कुछ यहाँ पे ऑलरेडी था ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये तीनों मिलके बना देंगे आपके पास, जो ये तीनों हैं +2 इंटीग्रेशन 1 बाय, ये तीनों बना देंगे x माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये बाद वाला -1/2 का स्क्वायर dx। उसके बाद प्रोसीड विद द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। कौन सा, बिना रूट वाला। बिना रूट में क्या होता है, फैक्टर बनाते हैं, या tan इनवर्स, इसमें फैक्टर बनेंगे तो साथ में 1/2a लगेगा, log लगेगा, फैक्टर बनेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, x आगे है तो नेगेटिव फैक्टर ऊपर, पॉजिटिव फैक्टर नीचे। ये है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का तरीका करने का। आई होप ये समझ में आ गया, क्लियर है ये, डन। चलो जी 42 करो ट्राई। इतने जो बच्चे लाइव हैं, अगर कुछ कमेंट करना चाहो कर सकते हो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? हाँ जी, जो लाइव बच्चे लाइव हैं, ओके चलो जी सही है, करो ट्राई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको विजिबल है, ट्राई करिए। क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, ऊपर वाले को तोड़ेंगे। कैसे, पहले नीचे वाले की टर्म्स में प्लस नीचे वाले के डेरिवेटिव की फॉर्म में और प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में। अब मैनेज करो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, राइट हैंड साइड में a है, और कहीं से तो स्क्वायर मिलेगा नहीं, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में है, तो a की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1। अब लीनियर का कोएफिशिएंट 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में एक तो लीनियर यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, तो a + 2b। ठीक है, तो यहां b की वैल्यू बन जाएगी 0, 0 बन जाएगी ना, a की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 - 1 0, b 0 आ गया। फिर कांस्टेंट -1, कांस्टेंट कहां से मिलेगा, एक तो यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक c है, क्या क्या है, -6a + b + c, तो -1 = a की वैल्यू 1 है, -6, c की वैल्यू बन जाएगी 5, मतलब b बनेगा नहीं, सिर्फ a और c बनेंगे। चलो जी, अब ऊपर वाला जो है इसमें a की वैल्यू 1 है, तो इसको a की जगह पे 1 रख के इस एक्सप्रेशन में, मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, a की जगह पे 1, ये फैक्टर एज इट इज, ये फैक्टर आएगा नहीं क्योंकि b की वैल्यू 0 है, प्लस आएगा ये फैक्टर c कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टर x² + x - 6 dx। अब इनको अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक तो ये डिवाइड बाय ये, और एक बनेगा 5 इंटीग्रेशन 1/x² + x - 6 dx। ठीक है, यहां तक ये आपस में कैंसिल, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और यहां पे 5 बाहर, इसमें करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 2x × हाफ, b का काम हाफ कर रहा है, हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड, 1/4 सब्ट्रैक्ट -6 dx। आगे का काम पता ही है, आंसर आ जाएगा 5 + इंटीग्रेशन 1/, ये तीनों मिला के बना देंगे x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 25/4 विच इज 5/2 का होल स्क्वायर। अगेन बिना रूट के है, फैक्टर में देखने हैं या tan इनवर्स, फैक्टर बनेंगे, हाँ जी बनेंगे। वो ऊपर वाला फॉर्मूला 1/2a log ऊपर x - a नीचे x + a। ठीक है जी, चलो
ये 43 भी सेम है, आप ट्राई कर लीजिए, शीट में साथ में अटैच करा रहा हूँ। 44 भी आपको ट्राई करना है, 45 भी वही है। ऊपर 45 में क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनेगा ना इसमें फॉर्मूला खोल के। और नीचे ये है, ये भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट के ऊपर काम करना है। ये भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। 47, चलो 47 देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है, ऊपर लीनियर है, लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो हम लीनियर को क्या करते हैं, हम लीनियर को लिखते हैं नीचे वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x, 6x का 6 प्लस द कांस्टेंट, करो बराबर, x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट 2a, a की वैल्यू आ जाएगी हाफ, वहां कांस्टेंट 0, वहां कांस्टेंट 6a प्लस b, ये 0 बराबर 6 इंटू हाफ प्लस b, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -3। तो हम ऊपर वाले x को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a की वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू 2x प्लस 6 और b -3 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 dx। अब इनको अलग अलग कर लो, जब इनको अलग अलग करोगे ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 6x 10 dx -3 इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 6x प्लस 10 dx। ठीक है, अब बताइए आगे। अब ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन में नीचे वाला फंक्शन है, ऊपर वाला डेरिवेटिव है, करो जरा, इसमें बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt बाय रूट टी। रूट टी समझ में आया, इसमें हमने क्या करा है, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 10 को बराबर रखा है t के, डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स बराबर dt, तो dt बाय रूट टी बन जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं अभी थोड़ी देर में, 1/रूट ऑफ, यहां करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, बी का काम कौन कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 10 को लिख ले 9 + 1, वो प्लस माइनस करना कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये पहले वाला इंटीग्रेशन कैसे होएगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है, ठीक है, तो 1/2 हो गया, रूट का मतलब पावर हाफ, नीचे है ना, ऊपर जाके -हाफ, तो -हाफ प्लस 1 हाफ, -हाफ प्लस 1 हाफ, हाफ का जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर, ये इंटीग्रेशन हो गया, -3, यहां पे ये तीनों क्या बना रहे हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर -3, इसमें फॉर्मूला लगा दो सीधा, इसमें log x प्लस कॉपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें x की जगह पे कौन है, x प्लस 3 है, मैं पूरा ही लिख देता हूं, ये है log x की जगह पे x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ना ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 द dx। समझ में आ गया, क्लियर। आगे तो प्रोसीड कर लेंगे। रूट का क्या होता है, रूट का मतलब -हाफ ऊपर हो गया, तो -हाफ प्लस 1, -हाफ प्लस 1, बाकी तो प्रोसीड विद योर आंसर। ये 49th भी ऐसा, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, बस रूट आ गया, ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी तो सेम कहानी है। 50th भी सेम है, 51st भी सेम है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ही है। 53rd भी सेम है। 53rd समझ आ गया क्या करना है 53rd में, ठीक है। क्या करेंगे, सेम कहानी, ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, लीनियर है ना ये, इसको लिखेंगे a टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -x स्क्वायर का -2x माइनस कितना 2 प्लस योर एडजस्टिंग कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे सारा वही है, प्रोसीड विद द फॉर्मूला करेंगे। कोफिशिएंट मैच कर लो, x का कोफिशिएंट 3 है, इधर से -2a आएगा, a की वैल्यू बन जाएगी -3/2, कांस्टेंट है 1, उधर से बनेगा -2a प्लस b, वैल्यू रखिए -2 इंटू -3/2 प्लस b, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से b की वैल्यू बन जाएगी -2, b आ गया, a आ गया, बस इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लो। a कितना है
माइनस 3/2 इंटू माइनस 2x माइनस 2, b कितना है माइनस का 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग कर लो, जब अलग अलग करोगे 3/2 बाहर आ जाएगा, नेगेटिव का साइन ना एडजस्ट कर दिया मैंने, कैसे करा बताता हूं। ये 2x प्लस 2 आ गया डिवाइड बाय रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो जाएगा। ये जो पहले वाला है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला बनेगा बट नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे t, डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस 2x, ये बनेगा डिफरेंशिएशन dx बराबर dt के। तो यहाँ नेगेटिव, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 3/2 इंटीग्रेशन dt बाय रूट t। समझ गए ना बात ये? तो उस हिसाब से काम करना। चलिए जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है? तो ये असाइनमेंट मैं साथ में अटैच करा देता हूं, आप ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं। डन, एक बार जल्दी से देख लो, कोई डाउट कंफ्यूजन है बता दीजिए, फिर हम अगला काम शुरू करें अगली असाइनमेंट के साथ। ओके, नो डाउट, चलो सही है। शुरू करते हैं जी आगे। अगले हमने 6 फॉर्मूले कर लिए, 3 फॉर्मूले और बचे हैं। ये 3 फॉर्मूले ये हैं, और ये टॉपिक कोर मैथ वाले बच्चों ने करना है, अप्लाइड मैथ के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। तो जो अप्लाइड वाले बच्चे हैं वो ये 3 फॉर्मूले स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी तो सारा आगे चलेगा, अभी ये 3 फॉर्मूले नहीं करने बस। तो अभी जो आज का लेक्चर है वो अभी कुछ 20-25 मिनट का रह गया, उसमें हम एक फॉर्मूले करेंगे सारे। तो अप्लाइड वाले स्किप कर सकते हैं, कोर वाले बच्चों ने करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, 6 कर चुके, 3 और हैं, ये 3 हैं, तो 9 फॉर्मूले को पिलर कहते हैं। तो 9 में से 6 हो चुके हैं, 3 बचे हैं। तो ये 3 फॉर्मूला में क्या है, इनकी डेरिवेशन भी मैंने क्लास में कराई हुई है, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पहला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगला रूट, अब देखो ये पहले 3 में क्या था, पहले 3 में था 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगला 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगला था 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहचान क्या होगी कि पहले 3 हैं, अगले 3 हैं, या आखिर वाले 3 हैं। चौथा फॉर्मूला था रूट में, 5वां फॉर्मूला था रूट में, और 6वां फॉर्मूला था रूट में। देखो अब रूट में ये पहले 3 हैं, ये अगले 3 हैं, पहले 3 और अगले 3 मतलब पहले 6 डिनोमिनेटर में है। ये जो 7वां 8वां 9वां फॉर्मूला है, इन तीनों ऊपर है न्यूमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर में अगर आ गया तो 7th 8th 9th फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में या तो पहले 3 है या अगले 3 है, पहले 3 बिना रूट, अगले 3 रूट। ये आइडेंटिफाई करने का बहुत सही तरीका है कि अगर तो न्यूमिनेटर में पड़ा है, न्यूमिनेटर में तो मतलब आखिरी के 3 फॉर्मूले हैं, अगर डिनोमिनेटर में पड़ा है, डिनोमिनेटर में रूट के साथ है तो चौथा 5वां 6वां, रूट के बिना है पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो रूट के बिना डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, पहला दूसरा तीसरा। पहले दूसरे तीसरे में क्या करना है, फैक्टराइज करना है या टैन इनवर्स। फैक्टर किसके बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या, ए प्लस एक्स ऊपर, ए माइनस एक्स नीचे, 1/2a लॉग। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए ऊपर, एक्स प्लस ए नीचे।
अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। यही रूट में आ जाओ, रूट में दो तो सिंपल कॉपी है, log x प्लस कॉपी, log x प्लस कॉपी। कॉपी किस में नहीं होता? साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स कब होता है? नेगेटिव में। नेगेटिव कब? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। आखिर के तीन फॉर्मूले ये हैं। इनमें करना क्या है? तीनों में कॉमन चीज क्या है? x बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। क्या क्या? x बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। कॉपी 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 कॉपी, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। इसका नीचे वाला, रूट का नीचे वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई। इसका रूट का नीचे वाला फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एक्स प्लस कॉपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एक्स प्लस कॉपी। ध्यान बस ये रखना, दो में प्लस है, एक में माइनस है। वो माइनस किस में है? रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। बस कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब पहले ये सारे फॉर्मूले एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। पहला, रूट ऑफ, ये आ गया x बाय टू ए स्क्वायर बाय टू। दो ही काम होने हैं, x बाय टू होना है, ए स्क्वायर बाय टू होना है, ठीक है। x बाय टू के साथ करना है कॉपी, ए स्क्वायर बाय टू के साथ लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका? x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां लगेगा प्लस का साइन। अगला, 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, पहले 6 में है। पहले 6 में क्या होता है? या तो कॉपी या साइन इनवर्स। साइन इनवर्स लगना नहीं, यहां पे कॉपी वाला लगेगा फॉर्मूला प्लस सी, ठीक है। अगला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यहां पे एक्स बाय टू के साथ कॉपी और ए स्क्वायर बाय टू के साथ फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका क्या है? लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये नेगेटिव का साइन ध्यान रखना, बस नेगेटिव का साइन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के सेंटर में, बाकी सारा वही है। उसके बाद 1 बाय रूट ऑफ, इसमें ए आगे आ गया तो यहां रूट में लगेगा साइन इनवर्स। रूट में कोई आगे 1/a 1/2a नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो ये समझ में आ गई चीज। उसके बाद 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसमें क्या होगा? बिना रूट है, बिना रूट में 1/2a। फैक्टर बनेंगे, यस। एक्स आगे है तो नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे। अगला, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फैक्टर बनेंगे? नहीं बन रहे तो tan इनवर्स लगा दो 1/a के साथ, tan इनवर्स x बाय। अगला, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिना रूट के है, फैक्टर बनेंगे? हाँ जी, 1/2a। लॉग ए आगे है, पॉजिटिव फैक्टर ऊपर, नेगेटिव फैक्टर नीचे, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगला, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले x बाय टू के साथ तो कॉपी करना है, और ए स्क्वायर बाय टू के साथ इसका फॉर्मूला नीचे वाला। इसका फॉर्मूला नीचे वाला कौन सा था? साइन इनवर्स x बाय ए। सेंटर में लगेगा प्लस का साइन, माइनस का साइन सिर्फ किस में लगेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, बाकी सारा वही है। उसके बाद इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। एक्स बाय टू के साथ कॉपी और ए स्क्वायर बाय टू के साथ फॉर्मूला। इसका नीचे वाला फॉर्मूला क्या था? नीचे वाले में दो कॉपी होते हैं, एक साइन इनवर्स होता है। साइन इनवर्स किस में होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। कॉपी किस में है? बाकी दोनों में। ये बाकी दोनों में से है तो लॉग एक्स प्लस कॉपी, और सेंटर में माइनस का साइन। माइनस का साइन सिर्फ इसमें लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। सारे फॉर्मूले याद हुए? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बोल दो जो बच्चे लाइव बैठे हैं, फॉर्मूले आपको याद हुए कि नहीं, या फॉर्मूले में अभी भी गड़बड़ लग रही है? जो बच्चे लाइव हैं प्लीज कमेंट, फॉर्मूले याद हुए? नो के नो, क्योंकि फॉर्मूले रिटेन करने बहुत जरूरी हैं। पेपर में आप डेरिवेशंस करने नहीं बैठोगे एक फॉर्मूले के लिए,
फॉर्मूले आपको रिटेन करने हैं, याद करने हैं फॉर्मूले। डेरिवेशन सिर्फ ये बताती है कि आपको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। पेपर में मार्क्स भी देखने हैं, 1 नंबर के लिए डेरिवेशन नहीं करनी पूरी। 1 नंबर का सवाल है तो टू द पॉइंट आंसर लिखना बस, उसके लिए पूरी डेरिवेशंस करने नहीं बैठोगे आप। ठीक है भाई, जल्दी से। मंजोत यस, खुशी यस सर, ओके। और जो बच्चे बैठे हैं जल्दी से बता दो, फॉर्मूले सारे याद हुए? नो के नो फॉर्मूले दिमाग में बिठा लो, फीड कर लो अच्छे से, पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बेसिक इंटीग्रेशन डेफिनेट में आना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आगे कुछ दिनों में, तो उसमें भी सारे फॉर्मूले लगेंगे। नो के नो। मुस्कान यस सर, डन, ओके, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में भी वही चलेगा, क्वाड्रेटिक, लीनियर, वो सब चीजें। इसमें क्या करेंगे पता ही है, क्या होता है क्वाड्रेटिक में? कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है। तो करो स्क्वायर कंप्लीट। नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 2x बन गया, माइनस का 3 बन गया, dx आ गया। चलो जी ठीक है, रूट आ गया नेगेटिव के साथ, इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया। b का काम कर रहा है 1, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, माइनस का 3 पड़ा था, dx एज इट इज। इंटीग्रेशन रूट ऑफ माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 साथ में dx। अब रूट में नेगेटिव का एडजस्टमेंट कर दो, रूट में ही कर दो, आगे पीछे कर दो इसको। तो 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर साथ में dx, यही बना। ये हमारे पास क्या बना? रूट ऑफ 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx। चलो जी बहुत सही, आगे। अब ये क्या है? ऊपर है नीचे है? ऊपर है। ऊपर मतलब आखिर वाले 3 में है। आखिर वाले 3 में क्या होता है? x/2 यहां a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 मतलब a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सेंटर में लगेगा प्लस का साइन। सेंटर में माइनस कब लगता है? जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, बाकी सब में प्लस। यहां तो करना है कॉपी करना है, कॉपी 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, कॉपी कर दिया। और यहां पे लगाना फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या था? जब ये डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला था साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन सिंपल है, कोई औखे नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। पहले तो 16 बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 dx। 16 का रूट कितना होगा? 4। इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर प्लस, ऊपर है ना ये, ऊपर में क्या करेंगे? पहले लिखेंगे x/2, फिर लिखेंगे a स्क्वायर बाय 2। a स्क्वायर बन गया 25/16, a स्क्वायर बाय 2 और इसका लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था इसका? जब ये नीचे होता है, नीचे में इसका लगाएंगे लॉग मॉड x प्लस कॉपी। x प्लस कॉपी मतलब 25/16 एज इट इज। और यहाँ पे लगेगा ही एज इट इज कॉपी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 25/16। यहां सेंटर में लगेगा प्लस का साइन। क्लियर हुआ? समझ में आया? चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे? पहले तो निकालेंगे 4 को बाहर, एक्स स्क्वायर आएगा, 5/4 आएगा, साथ में dx आएगा। 4 का बन गया 2, रूट में एक्स स्क्वायर बन गया माइनस √5/2 का होल स्क्वायर बन गया, और साथ में बन जाएगा dx। ठीक है, हाँ जी, 2 बाहर है। अब लगाओ इसका फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था इसका? हाँ जी, फॉर्मूला क्या था? पहले x/2 कॉपी, फिर यहां ये एक्स स्क्वायर माइनस सेंटर में नेगेटिव का साइन आएगा, a स्क्वायर बाय, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर बाय 2 इसका नीचे वाला फॉर्मूला है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/4। ठीक है, यहां कॉपी करेंगे, क्या बन जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/4। तो कंपाइल कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, मल्टीप्लाई करके बन गया x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
5/4 चेक करो एक बार, आंसर साथ में मैच करते रहिए। x² माइनस 5/4 हो गया, माइनस ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 5/4 log mod x प्लस रूट ऑफ x² माइनस 5/4 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? जल्दी से चेक कर लो, ये सारे जो फॉर्मूले हमने पढ़े क्लियर हुए? किसी फॉर्मूला में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो ये आप खुद करो ट्राई, मुझे आंसर बताइए क्या बन रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेंगे? पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x² 3/2x प्लस 2 dx, ठीक है? हाँ जी, 2 निकल गया बाहर, √2 आ गया, इंटीग्रेशन रूट ऑफ x² 2x, यहां b का काम कर रहा है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9/16, ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, प्लस 2 dx, आगे √2 इंटीग्रेशन रूट ऑफ, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? तीनों मिलके बना रहे हैं x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और जब हम इनको सम अप करेंगे 32 माइनस 9, 32 आ गया ना, 16 2 32, 32 माइनस 9 कितना होगा? 32 में से 9 गया 23, प्लस हो जाएगा √23 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। अब लगा दो फॉर्मूला, √2 बाहर है, पहले x की जगह पे x प्लस 3/4 है, x/2 सेंटर में लगेगा प्लस का साइन, a² ये आ गया /2 यहां करना है आपने कॉपी, और यहां इसका लगाना है फॉर्मूला। कॉपी तो पता ही एज इट इज, फॉर्मूला इसका क्या होता है? जब ये नीचे होता है, जब ये नीचे होता है मतलब रूट ऑफ 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला क्या है इसका नीचे वाला? x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है? क्लियर है? चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू, ठीक है? ये अपने सारे टाइप्स वगैरह कवर हो गए, अगले लेक्चर में हम करेंगे कवर कंसेप्ट ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद ये आपका अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन कंप्लीट विद प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। उससे अगले लेक्चर में हम डेफिनेट, फिर एरिया अंडर द कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका मोटा मोटा 60% सिलेबस आपका हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से शुरू किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, फिर हमने इंटीग्रेशन किया इंडेफिनेट पूरा, इंडेफिनेट के बाद डेफिनेट करेंगे, फिर एरिया करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। बहुत कम सिलेबस रह जाएगा इसके बाद। ये मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस है जो हम इन्हीं लेक्चर्स में कर लेंगे कवर। डन? चल जल्दी से, जो बच्चे लाइव हैं, ठीक चल रहा है भाई? समझ आ गया आज का लेक्चर? कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, यहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक वो कुछ बच्चे डाउट्स के लिए कह रहे थे जो टेस्ट में आया था, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, जो आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं रिप्लाई कर देता हूं जल्दी से। कमेंट सेक्शन में जो टेस्ट में डाउट हैं, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।